तो अब आप लोग इधर ध्यान दीजिएगा, क्लास शुरू हो चुका है और आप और हम सब लोग कैमरा के सामने में हैं, ठीक ना। और आज आप लोग को बता दें कि आप लोग 10th क्लास के बाद कल हम आप लोग को जब पढ़ाए थे तो थोड़ा सा ये बेसिकली बताए थे कि क्या क्या आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक ना। तो वो चीज़ मालूम होना चाहिए मुझे क्या पढ़ना है, तो वो आप लोग को कल मालूम हो गया था। और सबसे पहले आप लोग को हम ये बताए थे, ग्रामर में कुछ टॉपिक बताए थे कि 11th में कौन सा टॉपिक पढ़ना है और फिर 12th में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये बता दिए थे आप लोग को। तो 12th में जो कल बताए थे उससे अलग ग्रामर होता है, क्योंकि और आपको बताए थे कि ग्रामर जो हमारा जो बन रहा है, अब जो ग्रामर जो पूछा जा रहा है, अ, एक बार शुरू से चलते हैं हम आप लोगों को तब समझ में आएगा। कल से जैसे बताए थे फिर यहाँ से आ जाएंगे। हमने ये बताए थे कि अंग्रेजी को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में मालूम है ना आप लोग को? दो भागों में बांटा गया है और एक भाग जो था आपका कौन था? ग्रामर था। और दूसरा भाग कौन था? बुक। तो ग्रामर और बुक दोनों मिलाकर एक इंग्लिश बना है। और ग्रामर से आपके कुल क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं? 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग ही बोलिएगा, आपका आवाज वहां जा रहा है, ठीक ना। ग्रामर से कितने? 60। और ये ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं हम, हाँ ठीक ना। और फिर उसके बाद बुक से कितना? 40 पूछे जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव की बात किया जा रहा है। और सब सब्जेक्टिव तो दोनों 60 और 40 मिलाकर कितना हो गया? 100। 100 हो गए। 100 में से जवाब कितना देना है? 50। 50 जो बच गया ना, तो 50 बुक से सब्जेक्टिव पूछा जाता है। और आपको हम ये भी बताए थे, बड़े ग्रामर से जो जो हम पढ़ते हैं, अंग्रेजी की जो जड़ होता है, जो नींव होता है, जैसे ये घर है ना, इस घर में देखो पिलर है, ये बीम है। तो अंग्रेजी में भी घर का पिलर का, जो घर में जो पिलर होता है उसका काम करता है कौन? ग्रामर। अगर आप ग्रामर नहीं जानते हैं ना, आप सीधा बुक पढ़िएगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप ग्रामर पढ़ के बुक पढ़ते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। और हम आप लोग को कल बताए थे कि हम विगत, ये मेरा 7वां साल चल रहा है इस कोचिंग में, कि आज से हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। तो हम 2018 में जब आए तो फिर हमने देखे यहाँ के टीचर, यहाँ के बच्चे या हम भी सब लोग हार्ड वर्क करवा रहे थे। और हम स्टिल आई एम ए स्टूडेंट, अभी भी हम एक स्टूडेंट ही है, पढ़ रहे हैं। सर कि आपसे थोड़ा ज्यादा जानते हैं तो आपको पूरा सामने आ गए हम। और आपको बता दें कि जब हम देखे लोगों को काफी हार्ड वर्क करते हैं फिर भी उसका अंग्रेजी अच्छा नहीं हो पा रहा है, खूब हार्ड वर्क करते हैं लोग, सलाह देते हैं कि ट्रांसलेशन बनाइए आपका अंग्रेजी अच्छा हो जाएगा। ट्रांसलेशन उसलेशन से अंग्रेजी अच्छा नहीं होता है। बच्चे 20-25 रूल बनाते हैं, उसके बाद फिर शुरू वाला भूल जाते हैं। 50 तक आते आते 25 वाला भी भूल जाते हैं। हमारे सामने अंग्रेजी एक चैलेंज बन चुका था। यहाँ के बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चैलेंज था कि उसको सिखाना कैसा है। पुराने जमाने के अनुसार लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट से शुरू कर देते हैं। हमने इन सभी चीजों पर सोचे और सोचने के बाद हमने एक प्राप्त किए, हमने अपने अंदर से कि हम अगर बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो हमें हार्ड वर्क नहीं, हमें स्मार्ट वर्क करके देना होगा। और हमने स्मार्ट वर्क करके दे रहे हैं। तो अभी हम आपको जीरो लेवल से, एकदम जीरो लेवल से अंग्रेजी चल रहा है, लेकिन आपकी जो अंग्रेजी होगा वह स्मार्ट वर्क में होगा, स्मार्ट वे में होगा। और आप कम पढ़िएगा, सीखिएगा ज्यादा। कम पढ़िएगा और सीखिएगा ज्यादा। जो चीज सीखना चाहिए आपको 6 महीना में, 6 साल में, वो चीज आप सीख जाइएगा 1 महीना में। अगर आप कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं तो 20 दिन के बाद, या हमारे जो ऑनलाइन क्लास यहाँ से जो भी बच्चे देख रहे होंगे, अगर वो रेगुलर करेंगे तो मैं आपको बता बता दूं कि 20 दिन के बाद आपको बहुत कुछ अंग्रेजी में आ जाएगा। 20 दिन के बाद आपको लगेगा कि हम 10 साल से जो अंग्रेजी नहीं पढ़े थे, हम 10 साल में जितना पढ़ना चाहिए वो सब मुझे आ गया। आपको इतने इतने बड़े बड़े सेंटेंस अर्थात ट्रांसलेशन देंगे, आप इतना आसानी से बना देंगे, जो कि आप लोग कुछ दिन पहले बनाए थे ना। और मेरे पास कुछ ही उसका रूल है, मात्र 3-4 रूल पढ़ लीजिएगा उस टाइप का, तो बड़े से बड़े ट्रांसलेशन को आप बना दीजिएगा आसानी से। एक ऐसा अद्भुत ट्रिक है मेरे पास, जो पहली बार आप लोगों को ऑनलाइन ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन पर मिलेंगे, समझे ना। हम आज तक वह ट्रिक ऑनलाइन पर लेकर कभी नहीं आए थे।
लेकिन अब की बार ऑनलाइन पर भी लेके आ रहे हैं। तो आइए एक बार हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग अच्छे हैं ना सब लोग? तो ये बताइए इसमें कितने विद्यार्थी हैं जो सेकंड डिवीजन से पास किए हैं? अच्छा, बहुत कम। हम जानते हैं इसलिए पूछे सेकंड, क्योंकि सेकंड करता ही कम है। अब तो सब लोग हम तो देख रहे हैं कि 400 हो गया फर्स्ट, 400 क्या हो गया फर्स्ट, और 300 हो गया सेकंड। पहले जमाना में 300 आता था ना तो बोलते अरे बाप रे बाप 300 आ गया ना। आजकल के जमाना में 400 आता है तो कोई वो अच्छा 400 ही लो, कुछ नहीं। अगर उससे कम आया समझो सेकंड, 400 से ऊपर आया तो मानो 400 आया तो फर्स्ट, 400 से ऊपर आया तो अच्छा विद्यार्थी है। तो समय के साथ सब बदलाव हो रहा है, और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि आप लोगों को 15-20 दिन के बाद अंग्रेजी में भी आप लोग को कुछ भी नहीं आता है ना, आप लोग को बहुत कुछ आ जाएगा। बशर्ते कि आप लोग, बहुत लोग क्या देखते हैं इंटर में जब आता है 11th में, तो बदला बदली करता है कि कुछ दिन यहाँ पढ़ेगा, कुछ दिन वहां पढ़ेंगे, देखते हैं। अरे देखो जाकर। और मैं आपको वादा कर रहा हूँ, इस ऑनलाइन के माध्यमों से बता रहा हूँ, इस हसनपुर में आप देखो, जहां भी जाकर देखोगे, पहले 8 दिन हमारे पास ही पढ़ लेना, 8 दिन वहां भी पढ़ लेना, और तब उसके बाद ऑब्जर्व करके देखना, आप खुद पता चल जाएगा, क्योंकि आप बच्चे नहीं ना है। आइए शुरू करते हैं। वहाँ ऊपर में लिखल है, बोलो क्या लिखल है? तो लगभग आप लोग को मालूम चल गया होगा कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश क्या है? देखिए सबसे पहले एगो बात, अंग्रेजी अपना देश का भाषा नहीं है। अंग्रेजी अपना देश का भाषा नहीं है, तेकर मतलब ये पता चल गया कि अपना देश का जो भाषा नहीं है, तेकर मतलब ये विदेशी भाषा है। विदेशी भाषा है ना। विदेश देश कुल मिला के अगर देखा जाए तो बताएं, विश्व में कुल कितने देश हैं? लगभग कहीं कहीं डाटा में दिया जाता है कि 274। जब हम लोग पढ़ रहे थे ना उस समय 2010 में, तो 205 बताए थे हम लोग को टीचर ने, ठीक ना। लेकिन अभी करंट में अगर देखिए गूगल पर तो सर्च करेंगे तो आपको आएगा 274 75 आता है। तो जितने भी विश्व में देश हैं, समझे ना, इंडिया के छोड़ के सब विदेश हो गया। तो अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है। तो बहुत लोग कहेगा सर अंग्रेजी इंग्लैंड की भाषा है, नहीं, अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है। वास्तव में इंग्लैंड से उसका जन्म हुआ है, लेकिन ये जन्म लेने के बाद पूरे देश में, जैसे चाइना से कोई मोबाइल वहां से आविष्कार हुआ ना, अब देखो हमारे हिंदुस्तान में है ना, सब कुछ है ना हमारे चाइना के पास, उसका लाइट हो गया, बहुत कुछ है ना। उसी तरह से अंग्रेजी का आविष्कार जननी इंग्लैंड को कहा जाता है, मगर अंग्रेजी इंग्लैंड जन नहीं रहा, जननी है, मगर यह पूरे विश्व की भाषा बन गया है। इसीलिए एक विदेशी भाषा, बोलो इंग्लिश इज ए फॉरेन लैंग्वेज। बोलो क्या है? अंग्रेजी एक विदेशी, फॉरेन मैंने होता है विदेशी, क्या होता है? विदेशी। इट हैज बीन एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, यह एक अंतरराष्ट्रीय भाषा बन गया है। इंटरनेशनल का मतलब बउआ रे नूनू रे सुगर रे तू सब दोनों सुनो, इसका मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय। अच्छा अंतरराष्ट्रीय क्या हुआ ये देखो, ये अकेले जो आया ना, इसका मतलब हो गया राष्ट्रीय, जिसमें केवल एक राष्ट्र, एक देश हो। अब ये इंडिया हो गया, ये बगल में कोई देश मान लो पाकिस्तान ले लो, ये चाइना ले लो ना, ये श्रीलंका ले लो, ये अफगानिस्तान ले लो, अमेरिका ले लो, और जापान ले लो, रूस ले लो, समझ रहे ना। ये सभी अपने आप में एक देश है, ये सभी देश है, और सब देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और वह जुड़ा हुआ है। इस देश के लोग इस देश में आएगा, इस देश के लोग इसमें इसमें, तो ये दो देश के जब लोग आएंगे ना, तो इस पूरे देश को जोड़ देने के बाद इसको नाम दे दिया अंतरराष्ट्रीय। बोलो क्या नाम दे दिया? तो अंग्रेजी इंग्लिश जो है, इट हैज बीन माने बन गया, बन गया इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंग्रेजी कैसी भाषा बन गया है? अंतर अंतरराष्ट्रीय में क्या हो गया? विश्व में जितने भी देश है ना, लगभग एक डाटा के अनुसार हम बता रहे हैं, और 274, ठीक ना, लगभग 200। अब जब हम पढ़े थे उसमें की बात भी कर रहे हैं, 200 कितना था? 5।
तो लगभग ये 274 देश या जितने भी देश हैं उन सभी देश की भाषा बोलो कौन बन गया? इंग्लिश ना। इसीलिए इसको अंतरराष्ट्रीय लैंग्वेज कहा गया है, या मतलब इंटरनेशनल लैंग्वेज। सो इट इज स्पोकन, बोलो तो, ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ कॉमा लगा देना, इज कॉल्ड इंग्लिश। इसीलिए अब यह पूरे संसार में बोला जाता है ना। पूरे अंतरराष्ट्रीय भाषा बना। अंतरराष्ट्रीय भाषा बनने के कारण ये कहाँ बोला जाता है? पूरे संसार में। इसीलिए इसको हम अंग्रेजी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी। तो बोलो अंग्रेजी, बोलो ना। एक विदेशी भाषा है, लेकिन यह अब अंतरराष्ट्रीय भाषा बन गया है, जिस कारण से पूरे दुनिया में अंग्रेजी बोला जाता है। ये अंग्रेजी का एक सिंपल परिभाषा है, समझे ना। और यहाँ पर जो लिखल है, ये स्टार जो लगाकर काफी अच्छे किए विकास सर। और ये स्टार लगाकर जो लिखल है, इट इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। बोलो क्या है? एवरी मैंने होता है प्रत्येक, लैंग्वेज मैंने क्या होता है, और मिक्सचर मैंने क्या होता है? हाँ, मिला हुआ, बिल्कुल सही, या मिश्रण बोल सकते हैं आप लोग। अंग्रेजी सभी भाषाओं का मिक्सचर है, अर्थात यूं कहे आज सभी भाषाओं में अंग्रेजी मिल गया। आज हम लोग हिंदी भी बोलते हैं, उसमें बोलते हैं ना कि भाई टाइम नहीं है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है। ये स्कूल क्या है भाई? कॉलेज क्या है ना। हमें प्रॉब्लम है, टाइम नहीं है ना, बोलते ना। तो आज सभी भाषाओं में बोलो किसका मिक्सचर हो गया है? एक दिन ऐसे होते होते ये मिक्सचर शुद्ध, अभी जो है ना, मिक्सचर मिक्सचर का भी परसेंट होता है ना। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है ना। अभी मान लो हिंदी में 20% इंग्लिश है, लेकिन एक दिन समय आएगा यही 20% से होते होते लोग कितना बोलना शुरू कर देगा। तो बोलो इट इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी सभी भाषाओं का मिश्रण, ठीक ना। और उसके बाद ये बोलो इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो यहां से यही क्वेश्चन है ना, आपसे ये पूछ लेता है। आप लोग को 12th में जब एग्जाम देने जाएंगे ना, तो यहाँ पर ये खाली डॉट 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 रहेगा, यहाँ खाली रहेगा नेशनल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज, स्टेट लैंग्वेज। तो आप बोलो अंग्रेजी कैसी भाषा है? इंटर, समझ के में आ रहा है ना। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे। अब देखो इट इज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, और देखो ये अपने आप में यहाँ से यहाँ तक एक है, समझे ना। तो कभी कभी आपको इंटरनेशनलों से काम चल जाएगा, लेकिन आपको ऑप्शन में इंटरनेशनल नहीं रहेगा। तो यही इंटरनेशनल जो है किसके बराबर है? वर्ल्ड के बराबर। अंग्रेजी एक वर्ल्ड लैंग्वेज है, यानी संसार की भाषा है। बोलो किसकी भाषा है? आज पूरे संसार में अंग्रेजी जो है बोला जाता है। आपको बता दे, जब भाषा की बात हो रहा है तो टोटल विश्व स्तर पर कुल मिलाकर 7,000 भाषा बोला जाता है, लेकिन टेम्पोरली परमानेंट से 65 भाषा, कितना भाषा? अस्थायी रूप से 7,000 भाषा, और परमानेंटली अस्थायी रूप से 65 भाषा बोला जाता है। तो ये जरा बताएं पूरा दुनिया में कुल कितने भाषा बोले जाते हैं? 7,000। ऐसे बोल सकते हैं 7,000 से 7,500 तक, 7500 तक, ठीक ना। पूरे दुनिया में कितने भाषा बोले जाते हैं? सीधा 7,000 बोलो, या नहीं तो 7500 भाषा, जिसमें से टेम्पोरली 1,000 भाषा जो है अभी या तो नया नया बना है, या यूं कहे तो 65 भाषा ऐसा है जो अस्थायी रूप से बोला जाता है। तो बोलो पूरा विश्व में कुल कितने भाषा एवरेज में? 7,000। और हमारे हिंदुस्तान में लगभग 500 भाषा बोला जाता है। बोलो कितना? हिंदुस्तान में कुल कितने भाषा? हिंदुस्तान में लगभग 500 भाषा बोला जाता है। पूरा हिंदुस्तान में आप जाएंगे ना, अपना बिहार में प्रत्येक 10 किलोमीटर पर
देखिएगा भाषा चेंज होता है। हम लोग जिधर से आते हैं ना दरभंगा साइड से, उधर मैथिली बोला जाता है, आप लोग की भी तरफ मैथिली ही बोला जाता है। लेकिन आप बेगूसराय जाइए, उधर अलग भाषा है। छपरा जाइए, भोजपुरी भाषा है, अवधी है, मगही है कि नहीं है? तो हर एक मतलब 10 किलोमीटर पर भाषा का चेंज देखिएगा। गांव घर में प्रत्येक 10 किलोमीटर पर गाली गलौज में भी परिवर्तन होता है, न होता है? देखिएगा कि आपके गांव में कोनो गाली ऐसा होगा कि जो आपके लिए बहुत कॉमन गाली है, लेकिन वही गाली किसी और जगह होगा, अनहरिया में टिप देगा, है कि नहीं है? मार हो जाता है ना। तो कभी कभी किसी जगह कोई गाली, तो ये भाषा का फर्क है। किसका फर्क है? भाषा का। तो भारत में कुल मिलाकर 500 भाषा बोला जाता है, जिसको क्षेत्रीय भाषा के रूप में। तो बोलो भारत में कुल कितने भाषा? विश्व में कुल कितने भाषा? विश्व में कुल कितने भाषा? 7,000 है ना। और 335 भाषा आपको अमेरिका जैसा देश में बोला जाता है। किसमें? अमेरिका में भी 300, और 318 भाषा आपको ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है। अब दुनिया में बहुत सारा देश है जिसका डाटा आप उतना ही सब लोग बता नहीं सकते हैं, लेकिन हम एक मामूली तौर पर बता रहे हैं आप लोग को। और ये अमेरिका हो गया, अमेरिका में इतना, ऑस्ट्रेलिया में आपको इतना, और आपको इंडिया में कुल कितना? अरे अब देखो बताओ, अगर हम इंडिया में 500 भाषा जानेंगे तब ना हम पूरा इंडिया को घूमेंगे। बात समझे ना? 500 भाषा को हम जानेंगे तब ना इंडिया के कोना कोना में जाकर इंडिया के लोग से बात करेंगे। लेकिन बोलो 500 भाषा सीखने, अगर सीखना शुरू करेंगे तो पता चलेगा शादी उदी नहीं होगा, खाली भाषा सीखने में रह जाएंगे। ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आएगा कि बुढ़ापा हो जाएगा, फिर भी 500 भाषा तक नहीं सीख पाएंगे और यहाँ से क्या बोल जाएंगे। बोलो है कि नहीं है? है कि नहीं? 500 भाषा। तो दुनिया में सब लोगों से बात करना, अगर अगर हम चाहें तो हम क्षेत्रीय भाषा पर जाएंगे तो हमारे लिए ये संभव नहीं है। अमेरिका के सब लोगों से बात करने के लिए हमको इतना भाषा जानना चाहिए। अब बोलो 500 भाषा ये जोड़ो, फिर ऑस्ट्रेलिया के लोगों से बात करने के लिए इतना जोड़ो, बोलो कितना भाषा सीखेंगे? तब दुनिया के सामने एक मुश्किल था दुनिया के लोगों से जोड़ना। यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी हैं अपने आप में एक देश समझो, कोई समझो अपने आप में रूस है, कोई जर्मनी है, कोई जापान है, कोई ब्रिटेन है, कोई इंडिया है, कोई चाइना है, समझ रहे ना, कोई कतर है, कोई कुवैत है, समझे ना, कोई अपने आप में सऊदी अरब, कोई अपने आप में सब देश समझो। और सब लोग ये समझो, सब लोग ये समझो, आज ये मंच है, आज सब लोग को बुलाना है यहाँ पर, सुन रहा है सब लोग, भाषा को समझने का काम करो यहाँ पर, ठीक ना। सब लोगों को आज यहाँ बुलाएंगे, सबको, आपको, और हम मान लो कि हम भी हैं, हम हिंदुस्तान के ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आप लोग भी से कोई सोच लेना हिंदुस्तान का। तो यहाँ सब लोगों का है। अब अगर हम हिंदुस्तानी हैं तो हमारी पहला भाषा, मातृभाषा या हमारे देश की जो भाषा है वो हिंदी है ना। अगर हम हिंदी में आप सब लोगों के सामने, इस देश के लोगों के सामने अगर बोलना शुरू करेंगे और हम बोले भाई हम बहुत विकसित हैं, हमारा देश बहुत महान है, हमारे देश में रामलल्ला का मंदिर है, हाँ आप लोग हमारे देश आइए, हमारे देश में प्रयागराज का कुंभ मेला लगा है, ये जो विश्व में ऐसा मेला कहीं नहीं लगता है। बोलो कोई समझा? कोई नहीं समझेगा, ना कोई रामलला देखने आएगा और ना कोई प्रयाग का मेला घूमने आएगा। बोलो आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि भाषा जो होता है वो बातचीत करने का एक स्रोत है, माध्यम है। हम अपनी विचारों को आदान प्रदान करने का एक स्रोत होता है। हम अपनी विचार आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे जब आप समझने नहीं पाएंगे, तो हमारा विचार को ग्रहण कर पाएंगे? नहीं ग्रहण कर पाएंगे। तो भाषा, बोलो भाषा विचारों का आदान प्रदान करने का एक माध्यम होता है। हमारे अंदर में कोई फीलिंग है ना, तो अपना फीलिंग आप तक पहुंचा देंगे और आप मेरे फीलिंग को समझ जाएंगे, तो वो भाषा हो गया। जैसे हम बोले मुझे प्यास लगा है, आप मेरे फीलिंग को समझ गए, तो आप क्या क्या दौड़ के पानी लाए। अगर हम मान ले, अगर हम अपना फीलिंग को पहुंचा रहे कि मुझे प्यास लगल है, यहाँ सब अलग अलग देश के लोग हैं, वो पानी हमको नहीं लाया, वो पेट्रोल ला कर रख दिया, तो बोलो हमारा फीलिंग समझा?
समझ रहे? तो भाषा जो होता है वो आदान प्रदान का स्रोत होता है। इसीलिए विश्व के तमाम लोग विश्व के सामने बातचीत करने का एक बहुत बड़ी समस्या था। विश्व का तो छोड़ो, भारत के साउथ चले जाओ, किसी और जगह चले जाओ, असम चले जाओ, उधर की भाषा अलग, बंगाल चले जाओ बंगाली, तमिलनाडु चले जाओ तमिल ना, आंध्र प्रदेश चले जाओ तेलुगु, पता नहीं केरल चले जाओ मलयालम। हाँ, हर जगह हर स्टेट में अलग अलग भाषा से मिल रहा है ना। तुमको तुमको ना भूख लग जाएगा, तू कहेगा वहां जाकर तमिलनाडु में, भाइयों मुझे खाना खाना है, कहीं जाकर मुझे क्या कहते हैं, हाँ, मुझे भूख लगल है, खाना का कोई होटल, होटल तो अंग्रेजी हो गया, ठीक ना। तो मुझे लेकिन वहां पर अगर ये बोलोगे चेन्नई में जाकर मुझे खाना खाना है, अगर वहां के हिंदी में जाकर बात करोगे मुझे खाना खाना है, इसका कहाँ व्यवस्था है, तो वह तुमको खाना का व्यवस्था नहीं, तो बाथरूम दिखा देगा, क्योंकि तुमको तुमको बात को समझ नहीं पाएगा ना। लेकिन दुनिया के सामने यही सबसे बड़ी चैलेंज था। आज देखो अमेरिका विकसित हो रहा है ना, लेकिन अमेरिका अगर आप आज विकसित हुआ है, हमारा देश विकसित हो रहा है, या दुनिया जो कर रहा है, आज दुनिया के किसी कोना में कुछ भी हो रहा है हम जान रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि हम दुनिया से जुड़ चुके हैं। इंग्लिश इज ए लिंक लैंग्वेज, बोलो तो, या इंग्लिश इज ए कनेक्टिंग लैंग्वेज। अंग्रेजी एक कनेक्टिंग लैंग्वेज है, कनेक्टिंग माने जोड़ने वाली भाषा है, दैट कनेक्ट्स द वर्ल्ड, जो दुनिया को जोड़ता है, जो दुनिया को जोड़ता है। इसीलिए अगर आप दुनिया के साथ जोड़ना, दुनिया के साथ चलना चाहते हो, तो आप सब लोगों को कौन सा भाषा सीखना चाहिए? तो 500 भाषा सीखने से बेहतर है कि आप इंग्लिश सीख लीजिए। एक भाषा, आप दुनिया में कहीं भी घूम सकते हैं, शादी ब्याह भी होगा ना, तो आप चाहेंगे तो लंदन जा सकते हैं। क्या अमेरिका में शादी के समय में? हर देश का वही विचार तो है, अब उसका उसका जो ट्रेडिशन है, उसका जो परंपरा है वो तो है अपना। हाँ, अब ये लड़का हमसे पूछ रहा है कि सर अमेरिका में शादी के समय में अगर ऐसा होता होगा तो अंग्रेजी में नहीं मंत्र पढ़ता होगा ना, क्योंकि भागवत को जो है, भागवतम जिसको बोलते हैं हम, भागवत गीता, वो तो अंग्रेजी में लिखा गया है। हमारी जो धार्मिक जो पुस्तक है वो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको भी अंग्रेजी में होता होगा। आप लोग आईपीएल देखते हैं ना, आईपीएल अगर देखते हैं तो देखे होंगे कि पंजाब किंग्स 11 जो है, आईपीएल स्टार्ट होने से पहले, आईपीएल स्टार्ट होने से पहले उसने वहां की जो कोच है वहां के, जो रिकी पॉन्टिंग, उसने वैदिक उच्चारण हमारे देश की मंत्रों के साथ, अनुष्ठान के साथ पूजा पाठ किए, तो वो संस्कृत में बोल रहे थे पंडित जी, ठीक ना, और पूजा हवन करके आईपीएल मैच खेला, 2 मैच अभी तक पंजाब जीता है, ठीक ना, अभी तक 2 मैच जीते हैं पंजाब। तो अपना अपना ट्रेडिशन है, परंपरा है, जो भी पढ़े। तो हमारा कहने का मतलब कि दुनिया में, यहाँ ध्यान देना है आप लोगों को, दुनिया में सब लोगों के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल था कि दुनिया के लोगों से बात करना, किसके बात करना, इन सब लोगों से मुझे बात करने का शौक था, मन था, लेकिन मेरा शौक, मेरा हिंदी पूरा होने नहीं दे रहा था। तब दुनिया के लोगों ने सोचा इतने लोगों से अगर बात करना है तो दुनिया में एक ऐसी भाषा का सेलेक्ट करना चाहिए जो दुनिया के लोगों से आपस में बात हो जाए। दुनिया के विद्वानों ने जब सोचा कि दुनिया के लोगों से बात करने का, दुनिया के इस विश्व मंच पर अगर कोई नेता आए, विश्व मंच पर कोई सभा हो, सम्मेलन हो, उसमें सारे लोग समझ में आए, किसी देश की कमजोरी की बात किया जाए, किसी देश की मजबूती की बात किया जाए, किसी देश की गरीबी की बात किया जाए, तो सभी लोगों को समझ में आना चाहिए। तब दुनिया के सामने एक क्वेश्चन था, भाषा, भाषा, कौन सा भाषा ऐसा होना चाहिए। तब मैं आप लोग को बता दूं, विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश चीन है, बोलो कौन है? चीन के पास एक भाषा है मैंडारिन, बोलो कौन भाषा है? तो उस समय संख्या के आधार पर, किसके आधार पर, सबसे ज्यादा चाइनीज भाषा मैंडारिन बोला जाता था।
मैंडारिन चाइनीज की भाषा है। जेना अपना के बोले छिए ना भोजपुरी, तो चाइनीज भाषा में मैंडारिन भाषा है। दुनिया के लोग व्यक्तिगत संख्या के आधार पर, लेकिन देश के आधार पर, कुछ देश में हिंदी, हमारे देश में देखिएगा इंडिया में सब भाषा बोला जाता है, बंगाली भी बोला जाता है, तेलुगु भी बोला जाता है, ना बोला जाता है। तो दुनिया इंग्लिश बोला जाता है। तो दुनिया के विद्वानों ने सोचा कि अगर हम संख्या के आधार पर भाषा को लागू करेंगे तो चाइनीज भाषा होना चाहिए। लेकिन उसने देखा ये सभी देश है, इस देश के कुछ लोग जो है 10% इंग्लिश बोल रहा है, इस देश के 15%, उस देश के 20%, उस देश के 25%, उस देश के 30%, उस देश के 40%, उस देश के 10%, उस देश के 15%। तो सब देश, विद्वान ने जब पाया कि इस सब देश जो है, ये जो सब देश है, इस देश में अंग्रेजी सब देश में बोला जाता है। अगर हम चाइनीज भाषा को लागू करेंगे, इस सब देश को सीखना पड़ेगा। अगर हम कह दे भाई दुनिया की भाषा को अंग्रेजी बना देंगे, तो ये लोग 10% 20% जानते हैं, थोड़ा मेहनत करेंगे तो 100% जान जाएंगे। आज अंग्रेजी के बारे में बात कर लो, क्या भारत के 100% लोग बोलते हैं अंग्रेजी? नहीं बोलते हैं। आप भी मैट्रिक पास कर लिए हैं, आपको भी अंग्रेजी नहीं आता है। लेकिन हमारे देश के शिक्षित और जो लोग हैं, जो युवा वर्ग के लोग हैं, लगभग शिक्षित लोगों की संख्या में 50% तो अंग्रेजी जरूर बोलते हैं, अंग्रेजी जरूर समझते हैं, पता है ना। इसीलिए ऐसे ही दुनिया के सामने एक समस्या था, तो दुनिया ने मैंडारिन भाषा को छोड़कर अंग्रेजी भाषा को, बोलो कौन भाषा को, अंग्रेजी भाषा को अपना लिया। इसीलिए उस दिन से इंग्लिश इज ए वर्ल्ड लैंग्वेज बन गया। बोलो कौन भाषा बन गया? तो आप लोग को समझ में आया कि अंग्रेजी विश्व की कैसी भाषा बनी। तो दुनिया के सामने अनेकों भाषा था। मैं आप लोग को बता दूं, हमारे देश की राष्ट्रभाषा बोलो कौन है? अरे वो भी तो बोलो ना, कौन है? हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन है? हिंदी है। और हमारे देश की ऑफिशियल भाषा, आधिकारिक भाषा, जो हमारे देश के जो ऑफिस में काम होता है, सरकारी जो काम काज होता है, वो भाषा इंग्लिश है। बोलो कौन भाषा है? इंग्लिश भाषा है। समझे कि नहीं? और मैं बता दूं, दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा चाइनीज मैंडारिन भाषा। बोलो दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन है? बोलो दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा मैंडारिन भाषा जो चाइनीज है, वह इसलिए है संख्या के आधार पर। बोलो किसके आधार पर? क्योंकि वहां की संख्या ज्यादा है और सब लोग वहां का चाइनीज है। लेकिन हिंदुस्तान का भी संख्या 140 करोड़ है ना, लेकिन हिंदुस्तान में क्या है, कितना भाषा है? सब जगह अलग अलग भाषा बोलता है। इसलिए हिंदुस्तान के लोग की संख्या कम हो गया, समझे ना, भाषा के आधार पर। तो सबसे ज्यादा भाषा बोले जाने वाला दुनिया में कौन भाषा? मैंडारिन भाषा व चाइनीज, आपको पूछा जाता है, समझे ना। और दूसरा स्थान पर है स्पेनिश भाषा। बोलो कौन भाषा? समझ में आ रहा है ना। और तीसरा स्थान पर है अंग्रेजी। बोलो कौन है? तो बोलो पहला स्थान पर कौन, दूसरा स्थान पर कौन, तीसरा स्थान पर कौन, और चौथा स्थान पर आपका बहुत खूबसूरत हमारा देश का प्यारा प्यारा भाषा। बोलो कौन भाषा है कि नहीं है? चौथा। और हमारे ही देश की बहुत सुंदर और प्यारा भाषा बंगला भाषा 5वां नंबर पर। बोलो 5वां नंबर पर कौन भाषा है? बंगला भाषा, जो पूरे विश्व में 5वां स्थान पर काबिज है। तो आप लोग को पता चल गया पूरे विश्व में नंबर 1 पर कौन भाषा बोला जाता है, किसके कारण? दूसरा स्थान पर कौन है? तीसरा स्थान पर, चौथा स्थान पर हिंदी है, हमारा देश का लवली भाषा। और 5वां भाषा, आप लोग ध्यान देंगे, उस संविधान की बात कर लेते हैं। हमारे देश के संविधान में कुल आठ सूची है। 8वीं सूची में कुल 22 भाषा है। कितनी भाषा है? 22 भाषा को मान्यता प्राप्त भाषा दिए गए, जिसमें से ध्यान देंगे आपका ये बंगाली भी आता है, ये क्या कहते हैं, बहुत सारे भाषा है। तो हमारे देश में लेकिन इंग्लिश जो है हमारा सेकेंड लैंग्वेज के रूप में है। बोलो कौन लैंग्वेज के रूप में है? तो आप लोग को बता दें कि वैसे तो भाषा बहुत है हमारे देश में, 500 है, लेकिन उसमें हमारे संविधान में कुल कितने, 22 भाषा का ही मान्यता प्राप्त भाषा के रूप में दिया गया है। अगर आप 22 भाषा जानते हैं
तो हमारे संविधान के अनुसार, ये हमारे देश के अनुसार कि आप ठीक ठाक हैं, इतना नॉलेज होना चाहिए आप देश में इतना। लेकिन हमारे देश में क्षेत्रीय भाषा मिलाकर कुल कितने भाषा है? 5 भाषा। लेकिन अगर आप सिर्फ इंग्लिश जानते हैं, बोलो कौन जानते हैं? अगर आप सिर्फ इंग्लिश जानते हैं तो भारत ही नहीं, विश्व के कोना कोना में आप जा सकते हैं, कहीं से भी घूम फिर के आ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए विद्वानों ने इसको बोला इंग्लिश इज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। बोलो तो, इंग्लिश इज ए कनेक्टिंग लैंग्वेज। बोलो तो, भाषा के माध्यम से हम किसी व्यक्ति के अंदर में कोई गुण है, अवगुण है। जैसे कि आप लोग नए नए स्टूडेंट हैं, आप लोग का अगर हम मान लो नाम ही पूछेंगे, अगर मैंडारिन चाइनीज अगर हमको आता है, हम उसमें पूछेंगे तो आप नहीं समझेंगे। अगर हम आपको हिंदी में पूछे, इंग्लिश में पूछे, तो लगभग आप लोग जानते हैं, तो आप जवाब दे दीजिएगा ना। तो भाषा जो होता है वो आदान प्रदान करने का स्रोत है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को जानना, उसके विचारों को जानना, उसकी संस्कृति की जानना, उसकी रिवाजों को जानना, इस सब के बल बोलो कौन है? भाषा। आज अगर मनुष्य में भाषा ना होता, मनुष्य में भाषा, तो आज मनुष्य की इतनी पहचान ना होता। आज मनुष्य का भी वही हाल होता जो जानवरों का हाल होता। आज आप लोग कितना स्मार्ट हैं, कितना स्मार्ट है आप लोग, चेहरा चमक रहा है ना, कितना स्मार्ट है। और ये सब आपका चमकने का काम कौन कर रहा है? चमकाना का काम कर रहा है भाषा। तब ना जाते हैं दुकान में, ब्यूटी पार्लर वाले को बोलते हैं भाई हमको चमका दो। अगर ब्यूटी पार्लर वाले को अगर भाषा नहीं आता है, अगर आप हिंदी वो बोलते हैं तो वो समझ जाते हैं। मान लो वह हिंदी नहीं जानते, आप बोलेंगे भाई हमको चमका दो, आप पूरा गोबर लगा देगा, तो बोलो आप चमकेंगे नहीं। तो भाषा ही हमारा विकास का स्रोत और माध्यम है। बोलो कौन विकास का स्रोत का माध्यम है? अगर आप भाषा नहीं जानते हैं, अगर आप क्षेत्र लेवल तक ही विकास करना चाहता है तो क्षेत्रीय भाषा जानिए। अगर आप क्षेत्र लेवल तक किसी सीमित एरिया तक विकास करना चाहते हैं ना, तो क्षेत्रीय भाषा को जानिए। लेकिन अगर दुनिया लेवल तक विकास करना चाहते हो तो आपको कौन भाषा आना चाहिए? आज देखते हैं एक एग्जांपल आपको, ए लड़का, आज बड़े बड़े लीजेंड जो पर्सन है, जो चाहे वो क्रिकेट में हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, बोलो वो अपने क्षेत्र तक ही सीमित है कि पूरा विश्व तक उसका नाम है ना। और वह जब बोलता है तो पूरा विश्व के लोग सुनता है ना। अगर वह हिंदी में बोलेंगे तो बोलो उसका जो फैन होगा अमेरिका में, चाइना में, जापान में, बोलो सऊदी अरब में, बोलो समझ में आएगा उसको? नहीं समझ में आएगा। तो भाषा, अगर आप क्षेत्रीय भाषा जानते हैं तो आपको क्षेत्र तक ही विकास होगा। अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आपका विकास दुनिया तक होगा। इसीलिए आप दुनिया तक में अगर विकास करना चाहते हैं तो आपको निश्चित ही क्या आना चाहिए? इंग्लिश आना चाहिए। आज देखते हैं एक स्पोर्टमैन माने खिलाड़ी, वो जब बात करता है तो वो अंग्रेजी में बात करता है, तब ना उसका विकास, विकास का मतलब पैसा ही नहीं, उसका नाम फेम, नेम फेम जिसको बोलते हैं, आज दुनिया तक है कि नहीं है? दुनिया के लोग उसकी भाषा को समझते हैं। कभी कभी हम लोग को गुस्सा चढ़ता है कि हमारे देश का खिलाड़ी है, उसको कम से कम हिंदी में बोलना चाहिए। नहीं, वह हिंदी में बोल लेंगे तो केवल क्षेत्र तक विशेष के लोग ही समझ में आएंगे। लेकिन उसका फैन हिंदुस्तान में ही नहीं है, हिंदुस्तान से बाहर भी है, हिंदुस्तान में भी सब जगह हिंदी नहीं है, अलग अलग भाषा है। इसीलिए वह खिलाड़ी बोलो किस भाषा में बोलता है। इसीलिए दुनिया के साथ, अगर दुनिया में आप बड़े लोगों में शामिल होना चाहते हैं, बड़े लोग बनना चाहते हैं, तो आप सब लोग को कौन भाषा आना चाहिए? इसीलिए आप लोग अगर इंग्लिश को नहीं सीखेंगे, अंग्रेजी आप मन से नहीं पढ़ेंगे, तो आप दुनिया में क्या हो रहा है आप नहीं जान पाएंगे। बात समझे ना? इसीलिए हम सब लोगों को लिए अंग्रेजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5 नंबर में पढ़िएगा, इट इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। ये वर्ल्ड और ग्लोबल दोनों बराबर होता है, लेकिन हमारा परीक्षा में अगर ऑप्शन में ग्लोबल रहेगा और वर्ल्ड हमको पढ़ के गए हैं, बात समझे ना, तो दिक्कत ना हो जाएगा। इसलिए हम उसको लिख दिए। तो बोलो इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। बोलो तो, अंग्रेजी एक ग्लोबल, ग्लोबल माने होता है वैश्विक। बोलो क्या होता है?
वैश्विक, दोनों बराबर नहीं बोले हैं। वर्ल्ड माने भी संसार या विश्व, तो यह एक वैश्विक भाषा है, पूरा विश्व की भाषा है। अब देखो, बोलो इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, पूरा पढ़ो तो, पढ़ो ना पूरा तू सब। हाँ हाँ हाँ, रुको रुको रुको। अच्छा, आप लोग हम लोग बोलते हैं ना अंग्रेजी सब्जेक्ट, बोलते हैं ना। आप लोग को बता दें, अंग्रेजी सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश, इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज है। बोलो क्या है? अंग्रेज, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, बट नॉट ए सब्जेक्ट, बट नॉट ए, यह सब्जेक्ट नहीं। हमारे एकेडमी में, एकेडमी माने शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, हमारे पढ़ाई लिखाई में लोग इसको सब्जेक्ट मान लिया है। बोलो क्या मान लिया है? लेकिन अंग्रेजी जो है आप एक लैंग्वेज है, और कोई टीचर पढ़ाता है, इसका उद्देश्य है उस भाषा को सिखाना। अगर कोई विद्यार्थी पढ़ता है, उसका उद्देश्य है अंग्रेजी भाषा को सीखना। बात समझे कि नहीं? तो भाषा सीखने के लिए हमको कभी ट्रांसलेशन बनाना पड़ता है, कभी ग्रामर पढ़ना पड़ता है, तो कभी बुक पढ़ना पड़ता है। बस है ना। लेकिन कुल मिलाकर तीनों पढ़िएगा, उसका एक ही उद्देश्य है कि आप अंग्रेजी भाषा को सीखिए। आप अंग्रेजी पढ़ते हैं लेकिन आप अंग्रेजी बोल नहीं पाते हैं, तो आप, इसका मतलब है कि आपको अंग्रेजी भाषा का नॉलेज नहीं हो पाया। तो हमारे जो एकेडमिक में अंग्रेजी को जोड़ दिया है, इसका एक ही माध्यम है कि सभी लोग जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं उस सबको अंग्रेजी भाषा बोलना आना चाहिए। दुनिया के लोग अगर उसके सामने कुछ बोले, उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और उसको जवाब भी देना चाहिए। चलो, तो ये समझ गए। बोलो इंग्लिश इज ए लैंग्वेज बट नॉट ए सब्जेक्ट। चलो, जब बात निकला यहाँ तो मेरे मन में एक बात आया है, आप लोग को बता देते हैं। अपना यहाँ या हिंदुस्तान में हम लोग क्या कहते हैं, हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो आप लोग आज तक और अभी तक बोले होंगे भैया अंग्रेजी, इंग्लिश टीचर आ गए हैं, बोलते हैं ना। लेकिन जो कि गलत है। अगर कोई यूट्यूब, कोई ऑनलाइन भी हमारे क्लास को अगर देख रहे हैं, तो आप लोग ये जान लीजिए, आप अच्छी जगह अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं। इसलिए आप लोग आज ये नया चीज सीखेंगे, आप लोग भी इस ध्यान दीजिएगा। आप अगर बोलते हैं इंग्लिश टीचर, बोलो क्या? आज अच्छा अच्छा टीचर से पूछेगा ना, सर आप कौन टीचर है, तो बोलेगा इंग्लिश टीचर। क्या बोलते हैं भाई? क्यों? वो जानता ही नहीं है, अपने आप को भी बेइज्जती हो जाते हैं। बोलो, इंग्लिश टीचर बोलते हैं ना। ध्यान देंगे, अगर आप हिंदुस्तान में जन्म लिए हैं, बोलो कहां पर, कहां पर? आप लोग का जन्म हिंदुस्तान हुआ है ना। अगर आप लोग का जन्म हिंदुस्तान में हुआ है और आप अंग्रेजी का मास्टर बन जाइएगा, तो आप अपने आप को, या आपको कोई विद्यार्थी अगर आपको इंग्लिश टीचर कह रहा है तो गलत कह रहा है। अगर आप हिंदुस्तान में जन्म लिए हैं और आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो आपको बोलना चाहिए ए टीचर। बोलो क्या बोलना चाहिए? ए टीचर ऑफ, बोलो तो, इंग्लिश लैंग्वेज, ए टीचर ऑफ इंग्लिश। समझ में आया? हिंदुस्तान में जन्म लेने वाले आदमी अगर वो अंग्रेजी पढ़ा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ए टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तुम तो विद्यार्थी हो, टीचर भी बोलता है हम इंग्लिश के टीचर हैं, उसको बोलना चाहिए ए टीचर ऑफ। अगर आप लोग मेरे प्रोफाइल को ढूंढेंगे, फेसबुक पर जाकर घनश्याम यादव सर्च करेंगे, वहां नीचे में लिखल मिलेगा ए टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। भाई हम अंग्रेजी भाषा के शिक्षक है, हमारा उद्देश्य है इस भाषा को सिखाना, हम इंग्लिश टीचर नहीं है। हिंदुस्तान से बाहर, बोलो कहाँ जकर जन्म हुआ है, वो बोलेगा इंग्लिश टीचर। बात समझ में आया? हिंदुस्तान से जो बाहर जन्म लिया, तो कभी कभी हमको पूछ देते हैं, सर आप अंग्रेजी टीचर हैं, इंग्लिश टीचर हैं, तो एकेडमिक में लोग बोलचाल में लोग बोल देते हैं, लेकिन लोगों को असली बात पता नहीं है। जब असली बात पता लग जाएगा, तो वो भी अपने आप को ऐसा बोलना शुरू कर देंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसी तरह यहाँ भी इंग्लिश सब्जेक्ट, अगर कोई बोलेगा ना इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो उसको यहाँ से सीखे, यहाँ से सीख ले कि इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं, इंग्लिश क्या है। और हमने शिक्षा में, कोचिंग में, संस्था में, कॉलेज में इसको सब्जेक्ट मान लिए। बात समझ में आ गया? अब देखो, बोलो इंग्लिश इज एन ऑफिशियल
लैंग्वेज ऑफ इंडिया। बोलो तो। अंग्रेजी जो है भारत की ऑफिशियल भाषा, आधिकारिक भाषा है। भारत के जितने भी सरकारी कामकाज होता है ना, कोई भी चीज का नोटिस हो गया, घोषणा हो गया, लेटर हो गया, ये सब कुछ किस भाषा में लिखा जाता है? समझे ना? वो हिंदी में ने भारत की संविधान, जैसे कि मान लो भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय है, भारत की जो हाई कोर्ट है, भारत की नहीं, राज्य सरकार में हाई कोर्ट होता है, तो जो हाई कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार में, तो ये जो चीज होता है, यहाँ से जो कोई सूचना मिलता है तो बोलो किस में लिखा जाता है? देखे देखना, जज आर भी बात करता है तो इंग्लिश में बात करता है, तो आधिकारिक भाषा बोलो कौन भाषा? तो बोलो भारत की आधिकारिक भाषा बोलो कौन है? इसीलिए इंग एक छूट गया है, इंग्लिश इज द सेकेंड लैंग्वेज। देखते हैं आगे लिखल होगा। हाँ, अब बोलो इंग्लिश इज द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अब बोलो अंग्रेजी भारत की, बोलो कौन भाषा है? और एक था अंग्रेजी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, ये दोनों याद रहना चाहिए। तो बोलो भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है? भारत की सेकेंड लैंग्वेज कौन है? इंग्लिश है। और देखना फिर इस क्वेश्चन को बैक में आते हैं हम, एक क्वेश्चन यहाँ पर है। बोलो इंग्लिश इज द विंडो टू द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू। बस 2-4 मिनट। तो जवाहरलाल नेहरू जी, ये जो लाइन है आप लोग बहुत बड़े बड़े एग्जाम में पूछ देता है, इंग्लिश इज द विंडो टू द वर्ल्ड, ये किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू। ध्यान दीजिएगा आप लोग, जवाहरलाल नेहरू जी बोले थे कि अंग्रेजी जो है विश्व की खिड़की है। मान लो ये पूरा विश्व है, ये क्या है? पूरा विश्व। ये पूरा विश्व एक घर की तरह है। ये मानो ये घर है, ये घर है ना। अब इस घर में कोई खिड़की नहीं रहेगा, तो बोलो इस घर में प्रकाश आएगा? नहीं ना आएगा। प्रकाश भी नहीं आएगा, ना एयर आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ना धूप है, कुछ भी नहीं आएगा। तो जरा ध्यान देना, जब यह घर अंधेरा अक्सर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू बेचारा बड़ा दुख और तकलीफ में आकर बोला, हे हिंदुस्तानियों भाइयों, अगर आप दुनिया के साथ विकास करना चाहते हो, दुनिया के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये जान लो, इंग्लिश इज द विंडो टू द वर्ल्ड। ये अंग्रेजी कोई घर है, उसमें खिड़की का काम करता है। जिस तरह से हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारे लिए प्रकाश का काम करता है। बोलो कौन? इंग्लिश। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आता है तो मैट्रिक लेवल तक आपका काम चल गया है, लेकिन मैट्रिक के बाद आप 11th-12th में आ रहे हैं, अगर हायर एजुकेशन लेने के लिए जाएंगे, तो अच्छे अच्छे किताब, अच्छे अच्छे टीचर, अच्छे अच्छे कॉलेज, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी आपको बात करेंगे। बोलो किसमें? इसीलिए आप सब लोगों को जवाहरलाल नेहरू जी की बात को ध्यान रखना चाहिए। अगर उनका कहना है, अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो समझो कि आप एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित है। कहाँ तक सीमित है? आपका जो क्षेत्र है, जो गांव है, पंचायत है, जिला है, वहीं तक आप सीमित है। आपका ज्यादा विकास इससे ज्यादा दूर तक नहीं हो सकता है। इसलिए अगर देश और दुनिया के साथ चलना चाहते हो, तो आपको कौन नॉलेज होना चाहिए? इंग्लिश की नॉलेज होना चाहिए। ये बात जान गए आप लोग? फिर देखिएगा, इंग्लिश इज, बोलो तो, ए जॉब ओरिएंटेड लैंग्वेज। अंग्रेजी एक नौकरी देने वाली भाषा है। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा नौकरी कोई दे रहे हैं और अच्छा अच्छा नौकरी दे रहा है, तो बोलो यह कौन दे रहा है? इंग्लिश। आप देखो एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, अगर आप कुछ भी बन जाएंगे और अधिकारी बन जाए, तो अधिकारी भी बात करता है किसमें? अगर आप अधिकारी है, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आता है और आप अधिकारी बन गए, और आपको ऐसा जगह पर भेज दिया जाएगा, आप अधिकारी है, लेकिन न लोग का बात आप समझिएगा, न लोग आपका बात समझेगा। इसीलिए सब लोगों के लिए अंग्रेजी होना बहुत क्या है? जरूरी है। आज तक जो भी था आपके लिए वो अलग बात था, लेकिन अब आपको अंग्रेजी से प्यार, मोहब्बत, लगाव करना होगा। और ज्यादा दिन तक नहीं, 1 महीना में आप लोग को अंग्रेजी को ऐसा करके दिखा देंगे कि आप लोग इमेजिन कीजिएगा कि लगता है कि मैंने 10 साल से अंग्रेजी पढ़े हैं। वैसा अंग्रेजी हो जाएगा, लगेगा कि अंग्रेजी से मेरा पहला प्यार बहुत बहुत पहले था। अंग्रेजी से इतना बड़ा प्यार हो जाएगा। अब बोलो, अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड। बोलो क्या है? इंग्लैंड इज द मदर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज।
ऐसा कहा जाता है और माना जाता है, इंग्लैंड को अंग्रेजी भाषा का जननी कहा गया। बोलो किसको? बोलो इंग्लैंड को अंग्रेजी भाषा का जननी कहा गया है। लेकिन कल मैं आप लोग को बताऊंगा, अंग्रेजी जो है इंग्लैंड में भी कहीं से आया था। इंग्लैंड में भी कहीं से, फिर कहीं से कोई आया, लेकिन उन लोग का ज्यादा योगदान नहीं रहा, इंग्लैंड का ज्यादा योगदान रहा। क्योंकि इस देश में अच्छे अच्छे विद्वान पैदा लिया, अच्छे अच्छे विद्वान। इस विद्वानों ने अंग्रेजी को देश दुनिया पर फैला दिया, तो आज तक हम लोगों के पास आ गया। बात समझे कि नहीं? इसीलिए इंग्लैंड को अंग्रेजी अंग्रेजी का जननी कहा गया। चलो फिर इसको पढ़ो। जॉफ्री चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज मैं अंग्रेजी के बारे में जितना बताया हूँ ना, शायद इतना अंग्रेजी के बारे में एगो दूगो परिभाषा दे देता है। फिर उसके बाद अल्फाबेट, उसके बाद कंसोनेंट, वोवेल, लेटर पढ़ाना शुरू कर देता है। अंग्रेजी के आप बच्चों को पूरा नॉलेज दीजिए, जितना बच्चा तो सीखने आए हैं ना। आप जितना बताएंगे बच्चे को, और जानते हैं कभी भी किसी क्लास को आप जॉब में जब जाएंगे, हम भी जब सिविल कोर्ट के एग्जाम पास किए थे तो हम बोले थे कि हम इंग्लिश ऑनर्स है, तो हमारा सवाल यहीं से आया था, 4-5 सवाल आया था। इसीलिए हम बच्चों को यहीं से पढ़ाते हैं। अब ऐसा नहीं कि हमसे पूछा गया, हम पहले से भी जानते थे। हम सोचे कि कोई भी चीज छोड़ना नहीं है, और आप लोग इसको देख लिए। जॉफरी चाउसर, बोलो कौन? जॉफरी चाउसर को अंग्रेजी का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजी में बहुत ही बड़ा योगदान दिया, और इसके बाद अंग्रेजी हमारे और विश्व तक पहुंचना। इसलिए इसको आज आप लोग को यहीं तक क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और आप लोग एक विद्यार्थी क्या करेंगे, हम यहाँ सर भी आ गए हैं, तो ये ध्यान देंगे, यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना? हम मिटा देते हैं ये सब, और आप लोग लिख लीजिए अभी, उसके बाद सर से पढ़िएगा। ये सर जी लेट उठ से आते हैं, फाइन मारेंगे इस सर पर। जी जी, फाइन।